रहे हैं इन्वायरमेंट के टॉपिक को पढ़ रहे हैं। इन्वायरमेंट के टॉपिक का नाम क्या था, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। नाम देख लिया यहाँ पे, क्या नाम था इसका? इसका नाम था आपका इन्वायरमेंट टू द पॉइंट। ठीक है, तो अभी हम लोग देख रहे थे और ये हमारा, हाँ सर, इन्वायरमेंट टू द पॉइंट। ठीक है, चलिए टू द पॉइंट के टॉपिक को देख रहे हैं। चलिए अब अरुणाचल प्रदेश से क्वेश्चन है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के एयर गन समर्पण अभियान को यूनेस्को यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रस्तुत करने के लिए भारत की सर्वश्रेष्ठ मॉडल वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रम के लिए चुना गया। ठीक है, एयर गन से क्या होता है, जानवर वगैरह को शूट वगैरह करते हैं ना, पंछी वगैरह को मार देते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के एयर गन समर्पण अभियान जो था, उसका यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रस्तुत करने के लिए भारत की सर्वश्रेष्ठ मॉडल वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रम के रूप में चुना है। आईआईटी जोधपुर के, ठीक है, नवोन्मेषी तकनीक कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने, अपशिष्ट जल का उपचार करने और बिजली उत्पन्न करने के लिए शैवाल सहायता प्राप्त ईंधन कोशिकाओं का उपयोग करती है। ठीक है, आईआईटी जोधपुर का तकनीक है, ये ध्यान रखना है। आईआईटी मद्रास ने पानी से आर्सेनिक और धातु रसायनों को हटाने के लिए अमृत नामक एक तकनीक विकसित की है। ठीक है, तो अमृत नामक तकनीक को किसने विकसित की है? आईआईटी मद्रास ने। ठीक है, क्या करती है, पानी से क्या हटा देती है, तो पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटा देती है। ठीक है, अमृत का फुल फॉर्म क्या? आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी। ठीक है, स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी नदी शहरों और कस्बों के पहल के साथ सामान्य प्रयोजन के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, तो स्वच्छ गंगा के लिए भारतीय मिशन ने संयुक्त अमेरिका के किस नदी शहरों और कस्बों के पहल के साथ सामान्य प्रयोजन पर हस्ताक्षर किए? तो ध्यान रखा, मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी राज्य भी है और मिसिसिपी नदी भी है। ठीक है, बात करते केंद्रीय ऊर्जा नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री द्वारा ऊर्जा संरक्षण के लिए छात्रों का नेतृत्व वाला, ठीक है, 4E वेब राष्ट्रीय आंदोलन शुरू किया गया। ठीक है, 4E का मतलब क्या है? इको फ्रेंडलीनेस, ठीक है, मतलब इको फ्रेंडली, इकोनॉमिक, एजुकेशन, इंपावरमेंट। ठीक है, किसके द्वारा शुरू किया गया? तो केंद्रीय ऊर्जा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री के द्वारा किया गया। इस मंत्री के पद पे कौन है? कौन है मंत्री? इसका नाम है भूपेंद्र भूपेंद्र यादव है क्या? सर स्क्रीन नहीं दिख रहा। मंत्री है सर। रेलवे वाला आवाज बंद कीजिए पहले। ठीक है, स्क्रीन नहीं दिख रहा, कट कराइए, दिखेगा। चलिए, तो आई थिंक जो भी हो, तो उनके द्वारा जो 4E वेब राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत की गई। ठीक है, केंद्र सरकार, नहीं पता मुझे कौन, अभी चेंज हुआ ना ईश्वर मंत्रालय। ठीक है, पहले आई थिंक भूपेंद्र यादव के पास था या फिर आरके सिंह के पास था पहले, इससे पहले। केंद्र सरकार ने गुजरात के कच्छ में बन्नी ग्रासलैंड चीता प्रजनन केंद्र स्थापित किया है। ठीक है, तो बन्नी ग्रासलैंड आपको कहां पे मिलेगा? गुजरात के कच्छ में मिलेगा, वहां पे चीता प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया, ध्यान में रखना है। ठीक है, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने दुबई सफारी पार्क से चीता, अफ्रीकी शेर और चिंपैंजी को ओडिशा के नंदन कानन प्राणी उद्यान में हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है। ठीक है, तो बात करेंगे नंदन कानन प्राणी उद्यान आपको कहां पे मिलेगा? ओडिशा में है। ठीक है, तो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने दुबई सफारी पार्क से चीता, अफ्रीकी शेर और चिंपैंजी को ओडिशा के नंदन कानन प्राणी उद्यान में हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है। ठीक है, कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के क्रियान्वयन का समर्थन करने के लिए कनाडा में ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की 7वीं असेंबली में वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क फंड को भी मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति 2025-26 में संपीड़ित प्राकृतिक गैस और पाइप्ड प्राकृतिक गैस के साथ संपीड़ित बायोगैस के अनिवार्य मिश्रण को भी मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, तो राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति ने 2025-26 में संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसको हम लोग बोलते हैं ईएनजी बोलते हैं, पाइप्ड प्राकृतिक गैस जिसको बोलते हैं पीएनजी बोलते हैं, और संपीड़ित बायोगैस की बात करेंगे, संपीड़ित का मतलब कॉम्प्रेस्ड होता है। ठीक है, सीबीजी को अनिवार्य रूप से मिश्रण की मंजूरी दे दी गई है, ध्यान में इसको रखना है। ठीक है, जक्सा के समर्थन से जापानी वैज्ञानिकों ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहली बार अंतरिक्ष में चूहे के भ्रूण को सफलतापूर्वक विकसित किया है। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो जक्सा के समर्थन से जापानी वैज्ञानिकों ने, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहली बार क्या किया है? तो ध्यान में रखना है, तो पहली बार अंतरिक्ष में चूहे के भ्रूण को सफलतापूर्वक क्या किया है? विकसित किया है। ठीक है, किसके समर्थन से? जक्सा के समर्थन से। जक्सा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? तो जक्सा जापान की स्पेस एजेंसी। ठीक है,
बॉम्बे हाई कोर्ट ने गोवा सरकार को 3 महीने के भीतर, ठीक है, महादई वन्यजीव अभ्यारण्य और राज्य के अन्य निकटवर्ती क्षेत्रों में एक बाघ रिजर्व को अधिसूचित करने का निर्देश दिया है। ठीक है, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने गोवा सरकार को 3 महीने के भीतर महादई वन्यजीव अभ्यारण्य और राज्य के अन्य निकटवर्ती क्षेत्रों में एक बाघ रिजर्व को अधिसूचित करने की निर्देश दिया है। ठीक है, आई थिंक वहां पे एक भी नहीं है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्था पुणे ने वर्षा लाने के लिए सोलापुर शहर में क्लाउड सीडिंग का प्रयोग का प्रदर्शन किया। इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो क्लाउड सीडिंग एक तकनीक है जो कि वर्षा को कृत्रिम रूप से करवाया जाता है। तो कहां पे इसका प्रयोग किया गया, तो क्या बताएंगे? सोलापुर में। ठीक है, सोलापुर कहां पे पड़ता है? सोलापुर महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं शिकागो स्थित कंपनी क्लीन कोर थोरियम एनर्जी ने उन्नत परमाणु ऊर्जा समृद्ध जीवन विकसित किया जो थोरियम को उच्च परख निम्न, ठीक है, उच्च परख निम्न शुद्ध यूरेनियम को मिलाकर बनाया गया है। नया परमाणु ईंधन है। इसका नाम भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल काकोडेकर के नाम से रखा गया है। ठीक है, तो शिकागो स्थित कंपनी जिसका नाम है क्लीन कोर थोरियम एनर्जी ने उन्नत परमाणु ऊर्जा समृद्ध जीवन विकसित किया है जो थोरियम को उच्च परख निम्न समृद्ध यूरेनियम को मिलाकर बनाया गया है, जो कि एक नया परमाणु ईंधन है। इसका नाम भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल काकोडर के नाम पे रखा गया है। थोड़ा सा गैप भी नहीं किया, इतना घिसपिच कर दिया ना, ऐसे कहीं करंट अफेयर्स की किताब छपता है। थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए ताकि पढ़ने में मन लगे। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट की बात करेंगे तो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 2024 में डेनमार्क ने दोनों देशों के बीच में सतत ऊर्जा समाधान क्षेत्र में सहयोग बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया पहल की घोषणा की है। ठीक है, तो ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया पहल की घोषणा ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में डेनमार्क और भारत के द्वारा की गई है। ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट गाय है। ठीक है, बहुत छोटे आकार का होता है जिसका नाम है पुंगनूर गाय। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। पुंगनूर गाय की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में पुंगनूर गांव की मूल निवासी है। पुंगनूर गांव का नाम है, वहां का पुंगनूर गांव जो है यह अपने छोटे आकार दुनिया की सबसे छोटी कुब्बर वाली नस्ल के लिए जानी जाती है। 70 से 90 सेंटीमीटर लंबी और लगभग 115 से 200 किलोग्राम वजन की होती है। ठीक है, उनके दूध में तत्व सोना होता है। उनके दूध में जो तत्व जो था सोना होता है। प्रधानमंत्री ने मकर संक्रांति पर इन्हें भोजन कराया था। ठीक है, जो कि मैंने डीपी भी लगाई थी, आपने देखा होगा। वो गांव गाय का नाम क्या है? पुंगनूर गाय है। ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के पुंगनूर गांव की मूल निवासी है। ठीक है, 70 से 90 सेंटीमीटर इनका लंबाई होता है, 115 से 200 किलोग्राम इनका वजन होता है। और उनके तत्व में मतलब क्या होता है? उनके तत्व, उनके दूध के तत्व में सोना होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री ने मकर संक्रांति में उनको भोजन करा। झारखंड के कोडरमा जिले के, ठीक है, गुमो तिलैया में एक वल्चर रेस्टोरेंट खोला गया है। ठीक है, तिलैया में एक वल्चर रेस्टोरेंट खोला गया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अच्छा, गुमो में, तिलैया में। ठीक है, तिलैया झारखंड में फेमस जगह है। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी इलिनोइस ने मिट्टी से चलने वाला ईंधन सेल विकसित किया जो मिट्टी के मौजूद सूक्ष्म जीवों से ऊर्जा प्राप्त करेगा। तो नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी जो कि यूएसए की यूनिवर्सिटी है ने मिट्टी से चलने वाला ईंधन सेल विकसित किया है जो मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीवों से ऊर्जा प्राप्त करेगा। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने पूर्वी तट पर दुनिया के सबसे बड़ी गहरे समुद्र की कोरल रीफ का नक्शा बनाया है। ठीक है, तो दुनिया की सबसे बड़ी गहरे समुद्र की कोरल रीफ का नक्शा किसने बनाया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने पूर्वी तट में बनाया। यह रीफ लगभग 310 मील मतलब 500 किलोमीटर 500 किलोमीटर लंबी है, जो फ्लोरिडा से दक्षिण कैरोलिना तक फैली हुई है। रीफ 655 फीट से लेकर 3280 फीट 200 मीटर से 1000 मीटर की गहराई पर पाई गई है, जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, जापान के साइतामा विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पौधे को एक दूसरे से बात करते हुए वास्तविक समय के फुटेज रिकॉर्ड विकसित किए। मतलब पौधे आपस में बात कर सकते हैं, ऐसा तो जगदीश चंद्र बसु जी ने भी बता दिया कि भाई जीवन होता है। तो किस यूनिवर्सिटी ने के वैज्ञानिकों ने पौधे को एक दूसरे से बात करते हुए वास्तविक समय के फुटेज विकसित किया है? तो सैतामा विश्वविद्यालय। तो विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ द्वारा जलवायु कार्रवाई के लिए, ठीक है, व्यापार नीति उपकरण शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें 10 व्यापार नीति क्षेत्र शामिल है जिन्हें सरकार स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए अपनी रणनीतियों के हिस्से के रूप में विचार कर सकती है। तो विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ के द्वारा जलवायु कार्रवाई के लिए व्यापार नीति उपकरण शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की है, जिसमें से 10 व्यापार नीति क्षेत्र शामिल है जिन्हें सरकार स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए अपनी रणनीतियों के हिस्से के रूप में विचार कर सकती है। फ्लोरा स्टेट पार्क में गर्मी बनाए रखने के लिए लगभग 1000 मांटे एकत्र हुए।
मान्यते बड़े जलीय स्तनधारी होते हैं जिन्हें कभी कभी समुद्री गाय भी कहा जाता है। आयुसीन के संवेदनशील दर्जे वाली शाकाहारी होते हैं। ठीक है, तो ये संवेदनशील में आता है, ये शाकाहारी होता है समुद्री गाय। तो फ्लोरिडा स्टेट पार्क में गर्मी बनाए रखने के लगभग कितने मान्यते एकत्र किए गए? 1000। ठीक है, एक ये क्या होता है मान्यते? ये समुद्री गाय गाय होते हैं, ठीक है, जो कि क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने छत्तीसगढ़ के, ठीक है, राजनांदगांव में भारत की सबसे बड़ी बैटरी एनर्जी स्टोरेज चालू की। इसकी स्थापित क्षमता कितना है? तो 40 मेगावाट से 120 मेगावाट आवर है। ठीक है, तो बताना, सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने छत्तीसगढ़ के किस गांव में सबसे बड़ी बैटरी एनर्जी सिस्टम विकसित की है, चालू की है? तो राजनांदगांव में। ठीक है, चर्चा में रहे ग्रीन वॉशिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी कंपनी के उत्पादों के पर्यावरण के अनुकूल होने के बारे में गलत धारणा या भ्रामक जानकारी दी जाती है। ठीक है, तो ग्रीन वॉशिंग क्या है? ऐसे प्रश्न पूछते हैं, ग्रीन वॉशिंग चर्चा में रहे, बताओ क्या है? तो ग्रीन वॉशिंग ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी कंपनी के उत्पादों के पर्यावरण के अनुकूल होने के बारे में गलत धारणा, भ्रामक जानकारी दी जाती है। जैसे मान लीजिए हम लोग कोई सामान खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते, फ्रिज वगैरह खरीदते हैं, तो क्या देखते हैं उसमें? फ्रिज वगैरह खरीदने से पहले क्या देखते हैं? जैसे 3 स्टार है, 4 स्टार है, 5 स्टार है, ठीक है, या फिर देखते से इको फ्रेंडली है कि नहीं, फ्रिज वगैरह में देखा जाता है। तो यहाँ पे गलत जानकारी जो दिया जाएगा तो ग्रीन वॉशिंग उसको बोलते हैं। इसरो के वैज्ञानिकों ने उपग्रह डेटा का उपयोग करके कई भारतीय स्थानों पर मीथेन उत्सर्जन पर अपनी तरह का पहला व्यापक विश्लेषण पत्र जारी किया है। ठीक है, तो इसरो के वैज्ञानिकों ने उपग्रह डेटा का उपयोग करके कई भारतीय स्थानों पर मीथेन उत्सर्जन पर अपनी तरह का पहला व्यापक विश्लेषण पत्र जारी किया है। ये 3 उत्सर्जक कौन कौन है? कि मध्य मुंबई, अहमदाबाद का पिराना, सूरत का खादोज है। ठीक है, तो मध्य मुंबई में केडीएमसी डंप साइट है। ठीक है, अहमदाबाद का पिराना है। ठीक है, सूरत का क्या है? खादोज है। तो इन पे मतलब इन्होंने एक उपग्रह डेटा उपयोग करके भारतीय स्थान पर मीथेन उत्सर्जन पर अपनी तरह का पहला व्यापक विश्लेषण जारी किया है। ठीक है, भारत में कार्बन उत्सर्जन की बात करेंगे तो भारत में जो कार्बन उत्सर्जन जो होता है उसमें 14.43% की बात करें मीथेन से आता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, जिसको आईईए कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने अपनी वार्षिक ग्लोबल मीथेन ट्रैक्टर 2024 रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, तो ग्लोबल मीथेन ट्रैक्टर रिपोर्ट 2024 जारी की है। वैश्विक तापमान के वृद्धि के लिए मीथेन लगभग 30% तक जिम्मेदार है। ठीक है, तो वैश्विक तापमान के लिए मीथेन जो है 30% जिम्मेदार है। लेकिन वैश्विक तापमान के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 सबसे बड़ा जिम्मेदार। CO2 प्रदूषक नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखना है। वो क्या है? वैश्विक तापमान को बढ़ाता है। ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड की पहली परिषद की बैठक हाल में वाशिंगटन डीसी अमेरिका में ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की 66वीं परिषद बैठक के दौरान हुई। ठीक है, जीबीएफ जिसको बोलते हैं ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड का उद्देश्य है कुनमिंग ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के लिए वित्त पोषण को बढ़ाना। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, जिसको बोलते हैं आईयूसीएन, द्वारा नए संगठनों और विशेषज्ञों के साथ साझेदारी में विकसित प्रजाति खतरा न्यूनीकरण पुनः स्थापना जिसको स्टार कहते हैं मिट्री को समुद्री क्षेत्रों में उपयोग के लिए विस्तारित किया गया है। इसे स्थलीय क्षेत्रों में उपयोग के लिए पहली बार 2021 में अनावरण किया गया था। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ आईयूसीएन के द्वारा अन्य संगठनों और विशेषज्ञों के साथ साझेदारी में विकसित प्रजाति खतरा न्यूनीकरण और पुनः स्थापना मिट्टी को समुद्री क्षेत्रों में उपयोग के लिए विस्तारित किया गया है। ठीक है, बर्लिन में वैज्ञानिकों ने आईवीएफ पद्धति का उपयोग करके एक सफेद गैंडे में पहले सफल भू हस्तांतरण की घोषणा की, जो गंभीर रूप से लुप्तप्राय उत्तरी सफेद गैंडे की उप प्रजातियों के विलुप्त होने से बचाने की उम्मीद भी प्रदान करेगा। ठीक है, तो बर्लिन के वैज्ञानिकों ने आईवीएफ पद्धति का उपयोग करके, ठीक है, एक सफेद गैंडे में पहले सफल भ्रूण हस्तांतरण की घोषणा कर दी है। नरेंद्र मोदी जी की बात करेंगे। नरेंद्र मोदी जी तमिलनाडु के थूथुकुडी, ठीक है, तमिलनाडु के थूथुकुडी में हरित नौका पहल के तहत देश के पहले स्वदेश हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग पोत का शुभारंभ किया है। बीओ चिदम्बरम बंदरगाह देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब बंदरगाह भी है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कहां पे? तो थूथुकुडी में हरित नौका, ठीक है, हरित नौका पहल के तहत देश में पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग पोत का शुभारंभ भी किया है। बीओ चिदम्बरनार बंदरगाह देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब भी है। ठीक है, प्राइमेट रिसर्च सेंटर एनई इंडिया असम वन विभाग द्वारा नवीनतम सर्वेक्षण ने भारत में लगभग, ध्यान रखना है, 7396 गोल्डन लंगूर,
ठीक है, गोल्डन लंगूर की आबादी का अनुमान लगाया। ठीक है, आईयूसीएन स्टेटस कितना है, तो आईयूसीएन इनका स्टेटस है लुप्त प्राय। ठीक है, गोल्डन लंगूर जिसको क्या बोलते हैं, ट्रेचिपिथेकस गीई, ध्यान रखना था। प्राइमेट रिसर्च सेंटर एनी इंडिया के द्वारा, पीआरसीएनई के द्वारा, असम वन विभाग के द्वारा किए गए नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार भारत में गोल्डन लंगूर कितना है, 7396। 3F वायल पाम द्वारा भारत की पहली एकीकृत वायल पाम प्रसंस्करण इकाई ने अपना वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में निचली दिबांग घाटी में पाम ऑयल का कारखाना लगाया गया है। ठीक है, ये पाम ऑयल क्या होता है, पाम ऑयल ना हम लोग बाहर से निर्यात करते थे, मलेशिया वगैरह से हम लोग मंगाते थे। ठीक है, जैसे कोई जो होता है ना, जैसे आप देखते होंगे जो तरल पदार्थ जो होता है, जो बिस्किट हो गया या फिर मान लीजिए कुरकुरे वगैरह हम लोग खाते हैं, फिर चिप्स वगैरह जो खाते हैं, तो जो तला जो होता है ना, पाम ऑयल में ही तला होता है। ठीक है, तो ये भारत में नहीं होता था, बाहर से, लेकिन हमने अपना पहला कारखाना जो है लगा दिया है अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी में लगा दिया है। ठीक है, तो पाम ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित कर दिया गया भारत में, कहाँ पे, तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में बुगुन जनजाति ने गंभीर रूप से लुप्तप्राय गीत पक्षी बुगुन लियो सिल्चा के संरक्षण के लिए राज्य वन विभाग को 1.470 हेक्टेयर वन भूमि दान करके अनुकरणीय संरक्षण प्रयासों का प्रदर्शन किया है। ठीक है, तो अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश के कौन सी जनजाति, बुगुन जनजाति ने गंभीर रूप से लुप्तप्राय गीत पक्षी जिनका नाम है बुगुन बुगुन लियो सिचला के संरक्षण के लिए राज्य वन विभाग को 1.470 हेक्टेयर वन भूमि दान करके अनुकरणीय संरक्षण प्रयासों का प्रदर्शन किया है, ध्यान में रखना है। ठीक है, भारत की पहली शहर विशिष्ट शून्य कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्रणाल नागपुर में लॉन्च की गई, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली शहर विशिष्ट शून्य कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान कहां पे लॉन्च किया, नागपुर में लॉन्च किया गया। ठीक है, नागपुर की बात करेंगे तो विशिष्ट शहर शून्य कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान का लक्ष्य 2050 तक सभी इमारतों में शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जित करना है। ठीक है, कब तक, तो 2050 तक। बेल्जियम यूरोप का पहला देश बन गया जिसने पारिस्थितिकी हत्या को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के रूप में मान्यता दी है। पारिस्थितिकी हत्या का अर्थ है गैर कानूनी या मनमाने तरीके से किए गए कार्य, यह जानते हुए कि इन कार्यों के पर्यावरण गंभीर को व्यापक और दीर्घकालीन नुकसान होने का काफी संभावना है। जैसे मान लीजिए कचरा उचरा लेकर गया किसी नदी में जाके डाल दिए, ठीक है, तो आप जान की ये गलती कर रहे हो, क्या होगा, पारिस्थितिकी हत्या होगा। जैसे मान लीजिए किसी कारखाना में क्या कि दिन भर पानी कहीं और जा रहा है, रात में पानी को क्या किए, खोल दिए नदी में, या फिर पानी को नीचे जमीन में डंपिंग करवा रहा है। ठीक है, तो इस सबको पारिस्थितिकी हत्या के रूप में माना जाएगा, और ऐसा देश पहला बन गया बेल्जियम। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट द्वारा ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट जारी किया गया है। भारत ने 2000 से 2.33 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष खो दिया है। ठीक है, 2001 से 23 के दौरान 6% की कमी को दर्शाता है। उल्लेखनीय रूप से 5 राज्य असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर ने 2001 से 2023 के बीच सभी वृक्ष क्षेत्र में नुकसान को 60% का योगदान दिया। मतलब ज्यादातर नुकसान नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट में हुए, क्योंकि वहां पे तो डेवलप था नहीं पहले से। अब वहां पे क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, तो विकास होने के लिए वहां पे जंगल काटा जा रहा है। तो सबसे ज्यादा पेड़ों में जो डाउनफॉल जो आपको देखने को मिला है, तो इन्हीं उत्तर पूर्वी राज्यों में ही देखने को मिला है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तट पर विषैली जेलीफिश, विशेष रूप से पेलागिया पेलागिया नोकिट नोकिट लुका की मौजूदगी देखी गई। ठीक है, ये विषैली जेलीफिश है, ठीक है, जो कि विशाखापट्टनम के तट पे इसको देखा गया, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पेलागिया नोकिटिलुका। गुजरात के कच्छ में खोजे गए जीवाश्म कशेरुक की पुष्टि की गई है कि अब तक के सबसे बड़े सांप से संबंधित है, जिनका नाम बासुकी इंडिकस है। ठीक है, बासुकी भारत के सबसे बड़ा सांप था, पता ही आपको। ठीक है, तो गुजरात के कहां पे इसकी खोज की गई है, तो गुजरात के कच्छ में खोजा गया है, जो कि सबसे बड़ा सांप था, ध्यान में रखना, जिसका नाम था जीवाश्म कशेरुक मिला है, जिसे पता चलता है बासुकी इंडिकस इनका नाम रखा गया है। ये सबसे बड़ा सांप था, ध्यान रखना है। 2005 में आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए इस सांप की लंबाई की लगभग 15 मीटर होने का अनुमान है। ठीक है, कितनी लंबाई थी इनकी, इनकी लंबाई 15 मीटर पाई गई थी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर प्रस्तावित वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI इसको मार्क कर लीजिए। ठीक है, 3 अभ्यारण्य जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे लगाए जाएंगे। मारो द्वीप पर कोरल अभ्यारण्य बनेगा। ठीक है, मेचल द्वीप पर मेगापोड अभ्यारण्य बनेगा, और छोटे निकोबार द्वीप पर, ठीक है, लेदर ब्लैक कछुआ अभ्यारण्य बनेगा। ठीक है, तो कोरल अभ्यारण्य, मेगापोड अभ्यारण्य, लेदर ब्लैक कछुआ अभ्यारण्य की बात करेंगे। तीनों अभ्यारण्य जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे बनेगी, जो कि प्रस्तावित है, ध्यान में रखना है। 3 अभ्यारण्य वहां पे प्रस्तावित है, इंपोर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र के, ठीक है, परागगणकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनकी रक्षा करने के लिए 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में नामित किया गया है।
2024 की थीम युवाओं के साथ मधुमक्खी का जुड़ाव संरक्षण में युवाओं की शामिल करने पे भी जोर दिया गया। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। तो विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में नामित कब किया गया? 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाएंगे। अशोका विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने हाल में ही मध्य प्रदेश के घुघवा डिंडोरी में राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क में जीवाश्म लकड़ी से बने प्रागैतिहासिक कलाकृतियों का पता लगाया। ठीक है, तो अशोका विश्वविद्यालय ने पुरातत्वविदों ने हाल में ही मध्य प्रदेश के घुघवा में राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क में, ठीक है, जीवाश्म लकड़ी से बने प्रागैतिहासिक कलाकृतियों का पता लगाया जो कि लकड़ी से बना हुआ। विश्व आर्थिक मंच ने प्रभावी ऊर्जा संक्रमण को बढ़ावा देने और 2024 रिपोर्ट जारी किया है। ठीक है, भारत 63वें स्थान पे, 2023 में 67वें स्थान से ऊपर है अभी। अब स्वीडन पहले स्थान पे। ठीक है, तो विश्व आर्थिक मंच के प्रभावी ऊर्जा संक्रमण की बात करेंगे, भारत का रैंक कितना है? 63 है। पहले रैंक पे कौन है? स्वीडन है। पनामा जलवायु प्रभाव के कारण द्वीप समुदाय को खाली करवाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। ठीक है, तो जलवायु का वहां पे दिक्कत आ गई, जलवायु प्रभाव की वजह से द्वीप समुदाय, ठीक है, ये द्वीप समुदाय, ये ध्यान रखेगा, ये समुदाय का नाम है, द्वीप का मतलब आइलैंड नहीं है। द्वीप समुदाय को खाली करवाने वाला पहला देश बन गया। समुद्र के बढ़ते जलस्तर चिंताओं के कारण लगभग 300 स्वदेशी गुना परिवारों को ध्यान में रखना है गाड़ी सुखदुप द्वीप से, ठीक है, मुख्य भूमि पनामा पे हस्तांतरित कर दिया। तो द्वीप पे, द्वीप समुदाय किस द्वीप पे रहते थे? तो गाड़ी सुखदुप द्वीप पे रहते थे, तो उनको मुख्य भूमि पनामा पे उनको हस्तांतरित किया। गुना परिवार के लोग थे, 300 स्वदेशी गुना परिवार के लोग थे जो कि वहां के ट्राइब थे, ध्यान में रखना है, इंडिजीनियस थे, उनको वहां से शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, ऐसा करने वाला ध्यान में कौन सा देश बना? पनामा। यूनेस्को ने महासागर की स्थिति रिपोर्ट 2024 जारी कर दिया। ठीक है, तो महासागर स्थिति रिपोर्ट किसने जारी किया? यूनेस्को के द्वारा जारी की गई है। पारिस्थितिकी तंत्र विकास के लिए उत्तराखंड सर्कल पर्यावरण उत्पादक जीईपी सूचकांक जारी करने वाला पहला राज्य बन गया। ठीक है, उत्तराखंड ने 4 प्राकृतिक संसाधनों में वायु, जल, मिट्टी, वन को मौद्रिक मूल्य प्रदान किया जिसे जीईपी कहते हैं। ठीक है, तो जीईपी की बात करेंगे, क्या होता है तो ध्यान में रखना है, क्या बोलते हैं उनको? उत्तराखंड सर्कल पर्यावरण उत्पादक, जिनको जीईपी नाम दिया गया है, सूचकांक जारी करने में पहला राज्य बन गया है। जीईपी में क्या चीज को शामिल किया है? 4 चीज को शामिल किया, वायु है, जल है, वन है और मिट्टी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने, ठीक है, राज्य में हरित आवरण बढ़ाने तथा पुराने पेड़ों के संरक्षण हेतु तो उपवन योजना की शुरुआत की है। ठीक है, तो उपवन योजना की शुरुआत किसने की है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने की है। ठीक है, साथ में कौन से योजना की भी शुरुआत की है? हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना का भी शुरुआत की है। ठीक है, ध्यान में रखना। तो एक पेरियोडिटेरिया का नाम भी आप लोग लगा दीजिएगा। ये सारा जो प्रश्न जो था काफी इंपॉर्टेंट थे और सबके सब जो था किससे थे? किससे थे? तो ध्यान रखिए, सबके सब इन्वायरमेंट से थे। ठीक है, तो ये काफी बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे। ठीक है, तो एक बार इसको पढ़ के आप लोग इसको रिमाइंड कीजिएगा, काफी अधिक महत्वपूर्ण है। सारे के सारे इन्वायरमेंट से प्रश्न थे। 1 घंटा मैंने करवाया, 1 घंटा से ज्यादा लग गया इसको करवाने में। और रात में हम जो दोबारा जब क्लास ऑन करेंगे ना, तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा पॉलिटी पढ़ेंगे, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को पढ़ेंगे और वॉल्यूम 10 को पढ़ेंगे। ठीक है, अंतरिक्ष वाला खत्म करेंगे आज। ठीक है, 3 पेज का है ना अंतरिक्ष वाला, ये तीनों खत्म करेंगे। एक क्लास करंट की और लगेगी। ठीक है, जब जाके समाप्त होगा। ठीक है।